इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएच का इम्पोर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर कैसे होता है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपसे कम पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के अंदर। क्योंकि जब मैंने भी पेपर दिया था तो मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, इस वजह से तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। देखो, पहला इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का। जो प्लांट और एनिमल होते हैं ना, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि वो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो एक पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, वो 7 से 7.8 पीएच रेंज में ये वर्क करती है। क्योंकि ये हम लोग बोल सकते हैं ना, ये थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में हमारी बॉडी, या वो प्लांट हो या ऑर्गेन एनिमल हो, उनकी बॉडी होती हैं वो वर्क करती हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करते हैं बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज के अंदर। फिर दूसरा है एसिड रेन। पीएच की वजह से एसिड रेन भी होता है। पीएच की वजह से एसिड रेन कैसे होता है? देखो, जब जो रेन का वाटर होता है ना, वो उसका जो पीएच है वो कम हो जाए, 7 से कम हो जाए, जैसे 5.6 हो जाए, 7 से 5.6 हो जाए और 5.6 से भी नीचे हो जाए, तो उसको हम लोग एसिड रेन के नाम से जानते हैं। ये जो रेंज है रिवर, जैसे दिस रेंज द pH of river water is less than a very difficult for a survival of aquatic animal। अगर pH आपका वाटर का जो pH होता है ना रिवर का, अगर वो कम हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, क्योंकि सर्वाइवल नहीं हो पाता है। तीसरा है pH ऑफ सॉयल। सॉयल का pH, यानी कि जैसे देखो, प्लांट जो होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH में ग्रो करते हैं, क्योंकि वो एक बढ़िया सा टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। उनको मीडियम जो चाहिए ग्रो करने के लिए, वो एकदम बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो अगर पीएच अगर बैलेंस नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करता है। इस वजह से हम लोग खेतों में या फिर सॉइल के अंदर या तो कैल्शियम ऑक्साइड नाते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाते हैं। कब कब नाते हैं? देखो, जब पीएच एसिडिक हो, जब सॉइल एसिडिक हो जाए तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड नाते हैं। और जब पीएच ऑफ सॉइल, जो सॉइल का जो पीएच है वो बेसिक हो जाए तो हम लोग एसिडिक नाते हैं, ताकि न्यूट्रल हो सके, न्यूट्रल साल्ट प्रोड्यूस कर सके और जो एसिडिटी या फिर बेसिक नेचर है सॉइल का वो ख़त्म हो सके और प्लांट के लिए बढ़िया फर्टाइल सॉइल बन सके। फिर चौथा है जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है ह्यूमंस का या फिर ऑर्गेनिज्म का, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी एक पीएच पे काम करता है। जैसे हमारा जो स्टोमच है ना, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो परफॉर्म करता है डाइजेशन को विद हेल्प ऑफ विदाउट हार्मिंग आवर स्टोमच। यानी कि डाइजेशन तो करता है फूड का विदाउट हार्मिंग आवर स्टोमच, यानी कि हमारा जो स्टोमच होता है उसको बिना हार्म किए हुए वो फूड को डाइजेस्ट करता है। अगर पीएच कम ना हो तो फूड हमारा एल्कलाइन नहीं होगा। अगर एल्कलाइन नहीं होगा तो हम लोग पीएच बढ़िया से, तो हम लोग डाइजेशन को बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी एक तरह की फिनोमिना होती है। जैसे द इंजेशन प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस टू मच एसिड दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन एंड द पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड टू रेजिड ऑफ दिस पेन बाय न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड। कहने का मतलब यही है ना, साफ साफ सीधे बातों में बोलूँ तो एसिडिटी क्या होती है? जब हम लोग किसी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ में हम एसिड निकल जाता है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा करता है, कॉज करता है और पेन भी कॉज करता है। तो इसका हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं ना, बेस का इस्तेमाल करके हम लोग इसको न्यूट्रल कर सकते हैं। क्योंकि एसिड बेस इंडिकेटर या फिर न्यूट्रल रिएक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा पिछले चैप्टर में, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखो, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बना लेते हैं। ठीक वही फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है।
जैसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑप्शन में एंटा एसिड का नाम कोई ना मिले तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हो तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को, हाइड्रोक्साइड को आप टिक लगा सकते हो, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और देखो जो पीएच है ना, मिल्क का जो पीएच होता है, जो मिल्क होता है ना, वो भी एक पीएच पे वर्क करता है। जैसे द पीएच ऑफ मिल्क इज 6, जो पीएच होता है वो 6 होता है मिल्क का, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन इन मीडियम होता है, नहीं एसिडिक इन, सॉरी स्लाइटली एसिडिक इन मीडियम होता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक होता है। तो जो मिल्क मैन होता है वो ऐड करता है द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच बेसिक इन नेचर। तो मिल्क मैन क्या करता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है, यानी कि NaSCO3 बनाता है, जो एक तरह का बेसिक सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रल कर देता है। in order to shift the pH of milk to make it slightly alkaline, यानी कि थोड़ा सा एल्कलाइन बना देता है, कब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने के बाद, ताकि जो फ्रेश मिल्क है ना वो प्रिजर्व किया जा सके लॉन्गर टाइम के लिए। जो पीएच होता है ना, पीएच वो टूथ डिके भी कॉज करता है। जैसे टूथ डिके स्टार्ट विथ पीएच ऑफ आवर माउथ इज लोअरिंग दैट 5.5 से अगर कम होते हुए चला आ रहा है पीएच हमारे माउथ का, तो हमारे जो माउथ के अंदर का जो टूथ इनेमल है, जो बेसिकली बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। देखो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम पेक्टेट एक आता है, कंपोजिशन से बनता है। तो इसके बारे में आप क्लास 11th में अगर बायोलॉजी लेंगे तो आप वहाँ पे डिटेल में, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे और बायोलॉजी के अंदर भी डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर, जो एसिड को डिग्रेड करता है जब वो शुगर को खाता है, फूड पार्टिकल को जो खाता है, जो हमारे माउथ में बचा होता है आफ्टर ईटिंग के बाद। तो हम लोग टूथब्रश करते हैं जो जनरली बेसिक इन नेचर होता है, और ये क्या करता है, जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो हमारे दांत को टूथ, यानी कि जो हमारा जो टीथ होता है ना, उससे टीथ डिके प्रिवेंट कर लेता है। सेल्फ डिफेंस में प्लांट और एनिमल इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बी स्टिकिंग हो गया, यानी कि जो मधुमक्खी को जब काटती है तो उसके अंदर मिथेनॉइक एसिड होता है जो पेन और इरिटेशन कॉज करता है। यूजेस ऑफ मिल्क बेस, यानी कि जैसे बेकिंग सोडा हो गया, एफर्ट करता है एरिया ऑफ रिलीफ। प्लांट का पीएच, प्लांट भी पीएच पे काम करता है। जैसे जो लीव होती है नीडल्स की, हैव इन द हर्बेकियस प्लांट टू ग्रो इन वाइल्ड, यानी कि प्लांट हर्बेकियस प्लांट होता है, ये जंगलों में उगता है। वाइल्ड स्टेनिंग हेयर, इसके पास हेयर होते हैं पतले पतले ना, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल और कॉज कर देते हैं जब उसको हम लोग टच करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिथेनॉइक एसिड सीक्रेट होता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो नेचर है, हमें जो अगर कोई प्रॉब्लम भी देता है तो हमें उसका उपयोग, उसका इलाज भी बताता है, मतलब प्रिवेंशन भी बताता है। तो उसके बगल में ही डॉग प्लांट होता है ना, जो ग्रो होता है उसके बगल में, नीडल वाइल्ड प्लांट के बगल में ही, जिसको रब करने से आप इरिटेशन और पेन से छुटकारा पा लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट पॉइंट के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस टॉपिक पे आप बताएंगे उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। हाँ, लेकिन याद रहे खाली और खाली साइंस में। थैंक यू।